हाल ही में टॉम क्रूज की फिल्म डिगर का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें क्रूज के साथ साथ रिज अहमद का दमदार किरदार भी खासा चर्चा में रहा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रिज अहमद तक पहुंचने से पहले ये रोल एक इंडियन एक्टर के पास भी आया था, मलयालम सुपरस्टार फहद फासिल के पास। ऑस्कर विजेता डायरेक्टर अलेहांद्रो जी इनारुतु ने फहद का ऑडिशन लिया था और ऑडिशन अच्छा भी गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनारुतु उनके एक्सेंट को लेकर आश्वस्त नहीं थे और उन्हें एक्सेंट पर काम करने के लिए 3-4 महीने अमेरिका में रुकना पड़ता। इस वजह से फहद ने ये इतनी बड़ी फिल्म छोड़ दी। ऐसा पहले भी होता रहा है। भारतीय एक्टर्स के पास हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं और कई बार उन्होंने अपनी अपनी अलग वजहों से उन्हें ठुकरा दिया। आइए जानते हैं ऐसे 10 भारतीय एक्टर्स के बारे में जिन्होंने हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स को ना कहा था। लिस्ट में सबसे पुराना और शायद सबसे दिलचस्प किस्सा है दिलीप कुमार का। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार को 1962 की ऑस्कर विजेता फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शरीफ अली के किरदार के लिए ऑफर मिला था। ये वही किरदार था जिसे बाद में इजिप्ट के मशहूर एक्टर उमर शरीफ ने निभाया और इसी रोल ने उन्हें रातों रात इंटरनेशनल स्टार बना दिया। दिलीप कुमार ने ये रोल क्यों ठुकराया, इसकी कोई पुख्ता वजह कभी सामने नहीं आई। हालांकि अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त 1960 में रिलीज हुई इनकी फिल्म मुगले आजम जबरदस्त हिट हो चुकी थी और दिलीप कुमार उस दौर में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। शायद इसी वजह से वो अपने देश में मिल रहे काम और स्टारडम को छोड़कर विदेश में लंबा वक्त बिताने के लिए तैयार नहीं थे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया आगे चलकर सिनेमा के इतिहास की सबसे महान फिल्मों में गिनी गई और इसने बेस्ट पिक्चर सहित 7 ऑस्कर जीते। उमर शरीफ को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। बॉलीवुड के किंग खान के पास भी एक बार हॉलीवुड से बड़ा ऑफर आया था, वो भी डैनी बॉयल की ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। शाहरुख को इस फिल्म में गेम शो होस्ट प्रेम कुमार का रोल ऑफर हुआ था। दरअसल उस वक्त कौन बनेगा करोड़पति के प्रोड्यूसर्स ने ही डैनी बॉयल को शाहरुख का नाम सुझाया था, क्योंकि वो भारत में असल जिंदगी में इसी तरह का एक शो होस्ट कर रहे थे। लेकिन शाहरुख ने खुद इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में ये किरदार बेईमान और मतलबी दिखाया गया था, जबकि असल जिंदगी में वो एक ईमानदार क्विज शो होस्ट कर रहे थे। उन्हें ये किरदार निभाना अपने आप के साथ एक तरह की बेईमानी जैसा लगा और इसीलिए उन्होंने इसे ना कह दिया। ये रोल आखिरकार अनिल कपूर को मिला, जिन्होंने प्रेम कुमार का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी। स्लमडॉग मिलियनेयर ने 2009 में 8 ऑस्कर जीते थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल था और ये फिल्म अनिल कपूर के लिए हॉलीवुड में एक नई पहचान बनाने का जरिया बनी। शाहरुख ने बाद में ये भी कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है और अनिल कपूर ने इस रोल में शानदार काम किया। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाने वाली श्रीदेवी के पास भी एक बड़ा हॉलीवुड मौका आया था, वो भी खुद स्टीवन स्पीलबर्ग की तरफ से। 1990 के आसपास स्पीलबर्ग अपनी जब क्लासिक बन चुकी फिल्म जुरासिक पार्क बना रहे थे और उन्होंने श्रीदेवी को इसमें एक रोल के लिए अप्रोच किया था। लेकिन उस दौर में श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे महंगी हीरोइन थी और उन्हें लगा कि जो रोल ऑफर हुआ है वो उनके स्टेटस के हिसाब से बहुत छोटा है। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद करते हुए कहा था, उस दौर में हॉलीवुड फिल्में करना एक अजनबी सी बात लगती थी, अब ये गर्व की बात मानी जाती है। यानी उस वक्त हॉलीवुड में काम करना आज जितना प्रेस्टिजियस नहीं समझा जाता था। जुरासिक पार्क 1993 में रिलीज हुई और ये उस दौर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बनी, जिसने दुनिया भर में करीब $1 अरब से ज्यादा की कमाई की। फॉर्मर मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के पास भी हॉलीवुड का एक बड़ा ऑफर आया था वोल्फगैंग पीटरसन की 2004 की भव्य फिल्म ट्रॉय के लिए। ये फिल्म ब्रैड पिट, एरिक बाना और ऑरलैंडो ब्लूम जैसे बड़े नामों वाली थी और ऐश्वर्या को इसमें ब्रिसेस के किरदार का ऑफर मिला था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या इस रोल को लेकर सहज नहीं थी, क्योंकि इस किरदार की कहानी में ब्रैड पिट के किरदार के साथ इंटीमेट सीन्स की मांग थी और उन्हें ये अनकंफर्टेबल लगा। इसी वजह से उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया था। उनकी जगह ये किरदार रोज बर्न ने निभाया। ट्रॉय बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और दुनिया भर में करीब $500 मिलियन की कमाई की। ऐश्वर्या ने बाद में इस फैसले पर कभी अफसोस जाहिर नहीं किया और आगे चलकर वो द पिंक पैंथर और प्रोवोक्ड जैसी हॉलीवुड फिल्मों में नजर आई।
फॉर्मर मिस यूनिवर्स लारा दत्ता के पास भी करियर की शुरुआत में ही एक बड़ा हॉलीवुड ऑफर आया था, किएनू रीव्स की मशहूर फ्रेंचाइज द मैट्रिक्स में एक रोल के लिए। ये साल 2001 के आसपास की बात है, जब लारा ने अभी बॉलीवुड में ठीक से कदम भी नहीं रखा था। उस दौर में उनकी माँ बहुत बीमार थी और लारा ने अपनी माँ के साथ को ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, मैं बहुत साफ थी कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरे नंबर पर था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और भारत वापस आ गई। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त उनके पास बैकअप के तौर पर बॉलीवुड करियर भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपनी मां की देखभाल के लिए ये बड़ा मौका छोड़ दिया। द मैट्रिक्स फ्रेंचाइज आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज में गिनी गई, जिसने अरबों डॉलर की कमाई की और सिनेमा के विजुअल इफेक्ट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के सबसे काबिल एक्टर्स में शुमार नसीरुद्दीन शाह के पास भी एक बेहद दिलचस्प हॉलीवुड मौका आया था, वो भी हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में डंबलडोर के आइकॉनिक किरदार के लिए। इस रोल को करने वाले एक्टर रिचर्ड हैरिस की 2002 में डेथ हो गई थी, जिसके बाद नए एक्टर की तलाश शुरू हुई और नसीर साहब को ऑडिशन का न्योता आया, लेकिन उन्होंने ऑडिशन देने से ही इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें ऑडिशन देने की प्रक्रिया से ही ऐतराज था। उनका मानना था कि उनके अनुभव और कद के हिसाब से उन्हें सीधे रोल ऑफर होना चाहिए था, न कि ऑडिशन के जरिए साबित करना पड़े कि वो इस किरदार के लायक हैं। आखिरकार डंबलडोर का ये ऐतिहासिक किरदार माइकल गैम्बन ने निभाया। हैरी पॉटर सीरीज आगे चलकर दुनिया की सबसे कामयाब फिल्म फ्रेंचाइज में से एक बनी, जिसने अरबों डॉलर की कमाई की और डंबलडोर के किरदार को सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार किरदारों में शुमार कर दिया। इरफान खान का नाम भारतीय एक्टर्स में सबसे ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वालों में गिना जाता है। स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्में उनके नाम रहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर का ऑफर ठुकरा दिया था। इरफान इस फिल्म के लिए शुरुआती पसंद माने जाते थे, लेकिन उस वक्त वो द लंच बॉक्स और डी डे जैसी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे थे। नोलन की टीम को इरफान से करीब 4 महीने तक लगातार अमेरिका में रहने की कमिटमेंट चाहिए थी, जो उनके शेड्यूल के हिसाब से मुमकिन नहीं था। इरफान ने खुद बताया था, मैंने अपने शेड्यूल को एडजस्ट करने की कोशिश की और सुझाव दिया कि क्या मैं भारत और अमेरिका के बीच आना जाना कर सकता हूं, लेकिन वो इसकी इजाजत नहीं दे पाए। ये मेरे सबसे मुश्किल फैसलों में से एक रहा। ये किरदार आखिरकार एक ब्रिटिश एक्टर को मिला। इसके अलावा इरफान ने स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म का ऑफर भी ठुकराया था, जिसमें स्कारलेट जोहानसन भी थी, क्योंकि उन्हें उस किरदार में एक्टर के तौर पर खुद को एक्सप्लोर करने के लिए काफी मसाला नजर आ। दीपिका पादुकोण ने 2017 में विन डीजल के साथ ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज से अपना हॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन इससे पहले भी उनके पास एक ऐसा मौका आया था जब वो विन डीजल के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती थी। मशहूर फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में एक रोल के लिए उन्हें ऑफर मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त दीपिका फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग में बिजी थी और शेड्यूल में टकराव की वजह से उन्होंने ये हॉलीवुड ऑफर ठुकरा दिया। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज दुनिया की सबसे कामयाब एक्शन फिल्म सीरीज में गिनी जाती है, जिसने दुनिया भर में अरबों डॉलर की कमाई की है। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका को इसका मलाल शायद ही रहा हो, क्योंकि कुछ ही साल के बाद उन्होंने ट्रिपल एक्स सीरीज के जरिए हॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी। टीवी और फिल्मों के जाने माने एक्टर रोनित रॉय के पास भी एक बड़ा हॉलीवुड मौका आया था। कैथरीन बिगेलो की क्रिटिकली अक्लेम्ड वॉर ड्रामा जीरो डार्क 30 में रोनित ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे जीरो डार्क 30 में एक बेहद दिलचस्प रोल ऑफर हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से डेट्स की दिक्कत की वजह से वो नहीं कर पाए। दरअसल उस वक्त रोनित करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के लिए थाईलैंड में कमिटेड थे और दोनों प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल टकरा गए, जिस वजह से उन्हें ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। रोनित ने माना कि इस मौके को गंवाने का उन्हें अफसोस रहा। जीरो डार्क 30 2012 में रिलीज हुई और इसे जबरदस्त क्रिटिकल प्रशंसा मिली, साथ ही इसे कई ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिले थे। लिस्ट के लास्ट में है सबसे चर्चित और मजेदार किस्सा गोविंदा का, जिन्होंने खुद दावा किया था कि जेम्स कैमरन ने उन्हें अपनी 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार का लीड रोल ऑफर किया था। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गोविंदा ने कहा था कि उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर नीला रंग लगवाना पसंद नहीं आया।
गोविंदा ने यह भी दावा किया कि फिल्म का नाम अवतार उन्होंने ही सुझाया था और उन्होंने कैमरन को पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी। ये किस्सा कितना सच है और कितना फिक्शन ये तो गोविंदा ही जाने, लेकिन ये पूरी तरह सच है कि अवतार सुपर डुपर हिट रही। ये इस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में करीब 3 अरब डॉलर की कमाई की, एक ऐसा रिकॉर्ड जो सालों तक कायम रहा। गोविंदा के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी बना और ये किस्सा इंटरनेट पर मीम्स की दुनिया में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुका है। इन सभी किस्सों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, भारतीय एक्टर्स के पास हमेशा से हॉलीवुड के बड़े मौके आते रहे हैं, लेकिन हर बार वजह अलग रही हैं। कभी करियर की प्राथमिकताएं आड़े आईं, तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां भारी पड़ गईं, तो कभी किसी किरदार के साथ पर्सनल कंफर्ट का मसला रहा। कुछ मामलों में ये सिर्फ ईगो या स्टेटस का सवाल भी बना। दिलचस्प बात ये भी है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में आगे चलकर दुनिया की सबसे कामयाब और यादगार फिल्मों में शुमार हुईं। यही वजह है कि आज जब फहद फाजिल जैसे एक्टर्स के हॉलीवुड ऑफर्स ठुकराने की खबरें सामने आती हैं, तो फैंस को स्वाभाविक रूप से ये सवाल कुरेदता है, काश उन्होंने हाँ कह दी होती तो सिनेमा का इतिहास कैसा दिखता।